नमस्ते, प्रणाम आप सबको। जितने भी हमारे दोस्त फ्रेंड हैं, सहारा म्यूजिक कंपनी जो है उसको देखने वाले सुनने वाले, उन सबों को दिल से नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद रखते हैं आप लोग जहाँ भी होंगे सही होंगे, सलामत होंगे, सुरक्षित होंगे। आप भी सही सलामत रहिए और जो भी आपके जानने वाले हैं उनको भी सुरक्षित रहने के लिए बोलिए, क्योंकि आप जानते हैं पहले की तरफ फिर ऐसा समझ में नहीं आ रहा है क्या बोले और कहाँ से शुरू करें। तो प्लीज़ आप लोग अपना केयर करें, और जो भी आपके करीबी लोग हैं या गैर भी हैं उसके लिए कोई नहीं है, जितने लोग को आप जानते हैं, जितने लोग को समझा सकते हैं उनको इतना ज़रूर समझाइए और बताइए। आप लोग किसी भी कीमत में जब तक कोई इमरजेंसी नहीं हो रहा है तब तक प्लीज़ आप लोग हॉस्पिटल ना जाएं और एडमिट ना हो, क्योंकि एडमिट होने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है, बहुत ऐसे यूट्यूब पे फेसबुक पे पोस्ट लोग कर रहे हैं। ये सब चीज़ देख के अंदर से इंसान एकदम हिल गया है। तो प्लीज़ हम आप कोई भी सही सलामत रहेंगे तभी कोई भी काम करेंगे, सिंगिंग करेंगे, एक्टिंग करेंगे या कोई भी बिजनेस या कोई भी काम आप हम करेंगे। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले रिक्वेस्ट है आप सबों से, जितने भी लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं सुन रहे हैं, ज़्यादा कुछ तो हम नहीं बोलेंगे, इतना ज़रूर बोलेंगे आप लोग के हाथ में 20,000, 15,000, 10,000, कम से कम 10,000 के फ़ोन हर इंसान के हाथ में होता है और हर इंसान यूट्यूब फेसबुक चलाता है। तो प्लीज़ आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं और जो आपको अच्छा लगे उस चीज़ को शेयर करें, लोग को बताएं, क्योंकि जितने भी आज तक मौतें हुई हैं, जितने भी लोग मरे हैं अचानक से मर जाते हैं हॉस्पिटल जाने के बाद। तो हम यही बताना चाह रहे हैं आप सबों से, आप लोग प्लीज़ हॉस्पिटल ना जाएं, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही लोग बता नहीं सकते हैं, बहुत बड़ी बीमारी जो है हर तरीके से हॉस्पिटल कहीं से भी सही नहीं है। वहाँ पे 10 किस्म के लोग हैं, 10 किस्म की बीमारी है, बड़ा बीमारी, छोटा बीमारी। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ से दूर रहें और कोशिश करें थोड़ी बहुत, अगर आपकी तबीयत खराब हो रही है तो आप जो भी आपके अगल बगल में डॉक्टर हैं, क्लिनिक है, वहाँ जाइए, वहाँ से राय लीजिए, या आपके जानने वाले कोई दवा की दुकान वाले हैं आपके गली मुहल्ला के, तो आप उनसे बात करिए, उनसे राय लीजिए और नॉर्मल क्लिनिक से आप अपना इलाज कराइए। और नहीं तो रुकने वाला है तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को दबाइए और जितना बर्दाश्त हो सकता है उतना आप खुद को कष्ट दीजिए, लेकिन हॉस्पिटल मत जाइए, क्योंकि हॉस्पिटल जाने के बाद लाश देखने को भी नहीं मिल रहा है। तो आप समझ जाइए इस दुनिया में क्या हो रहा है और कौन सी बीमारी आई है, अब तक तो हम नहीं समझ पाए हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग हॉस्पिटल जाने से बचें। और आपको बहुत ऐसे लोग बोल रहे हैं सांस की बीमारी हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, ज्वाइंट में पेन हो रहा है। तो सर में दर्द या सर्दी जुकाम, नॉर्मल भी सर्दी जुकाम होती है तो सर में दर्द होता है, नाक में दर्द होता है, गले में यहाँ पे दर्द होता है, सीना भारी होता है। तो आप लोग से यही कहेंगे 2 टाइम 3 टाइम जो भी हो सके गर्म पानी आप पीजिए, नमक डाल के पीजिए या गलाला करिए। विक्स होता है, आप विक्स नाइट में जब भी सोइए सरसों के तेल सर में लगाइए, और नाइट में जब सो रहे हैं तो विक्स सीने पे, यहाँ गले पे, यहाँ पे, नाक पे लगाइए, सब सही हो जाएगा। तुलसी जी का पेड़ आजकल हर जगह पे मिलता है, तुलसी जी का पत्ता काढ़ा जो होता है उसको बनाइए, काली मिर्च डालिए, लौंग इलायची डाल के उसको आप पीजिए। मुलेठी जो होता है उसको आप लोग खाइए, हमेशा मुंह में रख के चूसते रहिए, क्योंकि मुलेठी गले के खराश को दूर करती है। जो भी आपके गले पे इन्फेक्शन होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, यहाँ तक गायकी में भी जो भी सिंगर लोग होते हैं जो गायक बनना चाहते हैं, मुलेठी खाने से आवाज़ पतला होता है और जितने भी गले के खराश होता है वो सब सही हो जाता है। तो इस चीज़ से आप लोग ये सब करिए। और विशेष कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप अपने जो भी नज़दीकी डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करिए। हॉस्पिटल जाने का ख्याल आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पुलिस वाले भी जो भी हैं
कुछ अच्छे हैं तो कुछ गलत है, उसमें किसी के बारे में आप अच्छा भी नहीं बोल सकते हैं। और जो अच्छा है सो तो अच्छा है, क्योंकि सारे पुलिस वाले गलत नहीं होते हैं और सारे इंसान भी सही नहीं होते हैं। तो इसलिए आप लोग कहीं भी जा रहे हैं, जब आपको पता है तो चाहे कुछ भी हो जाएगा, लोग 2000 रुपया पुलिस वाले देखेंगे तो आपसे लेंगे ही, तो आप निकलिए मत, बेवजह तो कहीं जाइए ही नहीं। अगर जाना भी है, कोई काम है, तो आप जाइए, मास्क लेके जाइए, दुकान में जाइए, जो भी खाने पीने का चीज़ है उसको लेके आ जाइए, बेवजह कहीं मत निकलिए, क्योंकि कब क्या होगा कोई नहीं जानता है। मेरे साथ जो हुआ था, हम अपना प्रॉब्लम आपसे बता रहे हैं। मतलब हम तो सोचते हैं अगर जितना हम बर्दाश्त किए हैं उतना किसी के साथ हुआ होता तो कभी ना हॉस्पिटल चला गया होता और उसका कहानी भी खत्म हो गई होती। पिछला साल जब बंदी हुआ था तो थोड़ी सी हमारा जो टेंशन है बहुत थोड़ा सा बढ़ गया था, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा ही हम टेंशन में हो गए थे, जिसके कारण हमारा तबीयत खराब हो गया। तबीयत खराब हुआ तो लगभग 15 दिन तक हमको फीवर हुआ, और फीवर होता था जैसे कि शाम 5 बजने के बाद रात 12 बजे तक हमको फीवर होता था। 12 बजे के बाद में फिर गर्मी लगना शुरू हो जाती थी। फिर एक हमारे बगल के डॉक्टर हैं, तो उनके पास हम कहे देखिए मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। 15 दिन बाद ठीक है हम उनके पास गए तो वो बोले आप चेक करा लीजिए। फिर हम उनका बात नहीं माने, हम बोले नहीं सर विशेष कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, खाना पीना भी हम खाते थे, एक होता है ना फीवर हो रहा है तो खाना अच्छा नहीं लग रहा है, तो ऐसी बात मेरे साथ नहीं थी जिसकी वजह से हम थोड़ी सी लापरवाही कर दी। तो खाना पीना भी सही से खाते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस यही होता था शाम 4 बजे 5 बजे से फीवर होना शुरू होती थी और शाम रात 12-1 बजे के बाद गर्मी लगना शुरू हो जाता था। फिर क्या हुआ लास्ट में हम जब ज़्यादा टाइम लग गया, 15 दिन लग गया, तो फिर हम उनसे एक इंजेक्शन ले लिए। इंजेक्शन ले लिए तो 2 दिन तक फीवर नहीं आया, हल्का आया पता नहीं चला, लेकिन फिर एक और डॉक्टर के पास, दूसरे डॉक्टर के पास हम गए, हॉस्पिटल नहीं गए। आप भरोसा नहीं करेंगे, हॉस्पिटल के गेट तक जाके हम वापस आ गए थे। उस समय हमारा स्थिति था फीवर हो रहा था, उसके बाद में सर में दर्द, बॉडी में दर्द, सारे जो भी ज्वाइंट होती है उसमें दर्द, घुटना में भी दर्द, कमर में दर्द, और उसके बाद फिर सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगा। अचानक से जब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगा तो हम तो डर गए, क्योंकि न्यूज़ हम देख रहे थे और पिछला बंदी में कोई घर से बाहर निकल नहीं रहा था। सारा दिन न्यूज़ देख देख के तो ऐसे भी इंसान आधा अधमारा हो जाता है। तो फिर सांस में जब प्रॉब्लम हुआ तो हम डर गए, हम कहे नहीं हम जाएंगे चेक कराने। हॉस्पिटल के गेट पे जाके पता नहीं क्यों हमको अचानक लगा नहीं हमको हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए। वहां से हम गेट के बाहर से हम वापस आ गए। फिर एक आदमी बताया, जिस रिक्शा पे हम बैठे थे हॉस्पिटल जाने के लिए, उन्होंने कहा मैडम एक हैं एजेंट हैं लेकिन हेमोपैथी दवा देते हैं और अंग्रेजी भी दवा चलाते हैं, बहुत अच्छा क्लिनिक चलाते हैं, छोटा ही क्लिनिक है, अच्छे डॉक्टर हैं। तो उन्हीं से हम बोले से कोई नहीं भैया हमको वहाँ छोड़ दीजिए, मिल लेते हैं। रिक्शा वाले ने उस गली पे छोड़ा हमको और हम क्लिनिक में गए, वहाँ से दवा चलाए। लगभग 1 महीना हम 15 दिन से तो पहले से ही तबीयत खराब था, 1 महीना दवा चला। उन्होंने बोला आपको टाइफाइड हुआ है और कुछ नहीं हुआ है, दिमाग पे टेंशन है जिसके कारण आपका सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और खाना आप सही से नहीं खा पा रही हैं और रोज रात में आप सही से सो भी नहीं रही हैं, जिसके वजह से सारे बीमारी का जड़ एक ही चीज है, टेंशन। इतना सोचिए, शरीर सलामत रहेगा, आज नहीं तो कल फिर से उठेंगे, फिर से मेहनत करेंगे और फिर से आगे बढ़ेंगे। तो सारे बीमारी का इलाज है, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, जहां भी रहिए सही सलामत रहिए, टाइम से बनाइए खाइए, जो इच्छा कर रहा है खरीद के लाइए, बनाइए खाइए, और शरीर को जितना हो सके केयर करिए, सुरक्षित रहिए, जो भी आपके जानने वाले हैं उनको सुरक्षित रखिए। फिर वहां से दवा चला, सांस के इतना प्रॉब्लम हो गया था मेरे साथ। हम जब रूम में सोते थे, हमारे रूम में बड़ी बड़ी 3 खिड़कियां है, खिड़की खोलने के बावजूद हमसे सांस नहीं लिया जा रहा था।
मुंह के सामने हम डे नाइट पंखा चालू करके रखते थे, क्योंकि एसी हो या पंखा हो, ऊपर वाले फैन से तो काम चलता नहीं था, मुंह पे हवा चाहिए था। मुंह के आगे हम बड़ा सा फैन लगा के और रहा करते थे, और धीरे 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 हमारा तबीयत सही हो गया। आज भी हम सही हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं, थोड़ा बहुत आपको लग रहा है सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, फीवर होता है या कोई भी बीमारी होती है, हम लोग इतने खाद पानी खा रहे हैं तो शरीर में तो काम करेगा नहीं। तो इस वजह से कैल्शियम की कमी होती है। तो आप लोग फल खाइए, फ्रूट खाइए, नहीं तो पर डे अंडा खाइए। एक अंडा नाश्ते में लीजिए, अंडा से कैल्शियम होती है। और ये भी नहीं खा सकते हैं आप तो गोली आती है कैल्शियम के, वो खाइए, नहीं तो फल खाइए। ये सब चीज खाने वाले कुछ भी खाइए जिससे शरीर स्वस्थ रहे, सलामत रहे। बाहर का खाना जो भी है, होटल से खाना मंगा के खा रहे हैं या कहीं से भी मंगा रहे हैं, अच्छे जगह से खाना मंगाइए, अच्छा चीज मंगाइए, खाइए, ताकि शरीर सलामत रहे। हम आवाज उठा रहे हैं, हम किसी के बारे में बुराई कर रहे हैं, तो हमारे पीठ पे अगर 500 लोग खड़े होंगे तब तो हमको हिम्मत मिलेगा। आज के डेट में हम देख रहे हैं किसी का बेटा मर गया है, उसका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हमारा आपका कौन करेगा। इतने बड़े हमारे राइटर थे, उनके साथ ऐसा हादसा हो गया, उनको बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला। आखिर क्यों नहीं मिला? इतने अच्छे अच्छे उनका गाना था, सारे लोग गाए हैं, सारे स्टार लगभग जितने भी गायक हैं गाए हैं। क्या ये सब लोग मर गए थे? सारे लोग जिंदा थे। उस वक्त कोई कहाँ था? आज कोई इंसान मर जाता है या किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है तो उठाता है लोग फोन और लाइव आके रोने लगता है लोग। इसका क्या मतलब है भाई? हमदर्द वो नहीं होता है जो आपके लिए कुछ करता है तो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे शेयर करता है। हमदर्द वो होता है जो बिना शेयर किए, बिना किसी को दिखाए आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, उसको हमदर्द बोलते हैं। उसको बोलेंगे हाँ ये बंदा हमारे लिए अपना जान भी दे सकता है। सारे लोग कहते हैं हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे। आज तक कोई किसी के लिए जान दिया है? देश में इतनी बड़ी बीमारी आई है, क्यों आई है, कहाँ से आई है, क्यों इतने लोग मर रहे हैं? लोग मर रहे हैं तो घर में क्यों नहीं मर रहे हैं? हॉस्पिटल में लोग जाके मर रहे हैं। आज तक इस मैटर पे कोई कुछ नहीं बोला है। क्यों नहीं बोला है? क्या लोग पढ़े लिखे नहीं है? क्या किसी के पास दिमाग नहीं है? सब चीज है, लेकिन क्या है, हम लोग आपस में ही एक साथ जुड़ के एक माइंड से कोई काम नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से सारे लोग बट गए हैं। जितने भी लोग हैं, जिसके पास पैसा है वो लोग अपने लिए मरते हैं, और जिसके पास पैसा नहीं है, पावर नहीं है, वो क्या करेगा? वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता है। 2-4 शब्द बोलेगा भी, उस पर उल्टा 2-4 आदमी आएगा, कहेगा अबे साला बहुत स्मार्ट बनत रहे हैं, ठेला गई। तो ये सब चीज से प्लीज आप लोग बचिए। आज सारे लोग लाइव आके रो रहे हैं, फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं, श्याम देहाती जी के साथ ऐसे हो गया, बहुत दुखद घटना है। क्या घटना है? क्या आपको पहले पता नहीं था? क्यों पता नहीं था? जितने लोग उनसे जुड़े हैं, हम उनको कभी ना ही देखे हैं फेस टू फेस, ना ही कभी उनसे मिले हैं, ठीक है। फिर भी जब से हम जो पोस्ट लोग कर रहे हैं, इस चीज को हम देख रहे हैं, सारे लोग जितने भी स्टार हैं सब लोग लाइव आके रो रहे हैं। इसका क्या मतलब है? आप अच्छे तब होते, आप कह रहे हैं हम स्टार है। किस चीज का स्टार है? पैसा कमा लेना कोई बड़ी चीज नहीं होती है। आपके अंदर अगर इंसानियत नहीं है तो आप अच्छा इंसान तो बनना चाहिए और बन जाइए, स्टार बाद में बनिएगा। तो आप लोग रो रहे हैं ऐसे, हमसे गलती हो गया, हमको पहले पता नहीं चला। हद हो गया भाई, व्हाट्सएप फेसबुक के जमाना है, कैसे किसी को पता नहीं चला? आप गाना गाने के लिए आपके पास टाइम है, आप उनका गाना गा रहे हैं उसके लिए टाइम है, उनका हालचाल पूछने के लिए टाइम नहीं है। तो ये लोग जो भी करते हैं वो लोग बस दिखावा करते हैं, आपको हमको लुभाने के लिए, ताकि हम आप बोलेंगे अरे यार ये तो बहुत अच्छा सिंगर है या अच्छा एक्टर है या अच्छा स्टार है, इसको दुख हो रहा है या ऐसे हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सामने से आके अगर कोई मदद करे, हेल्प करे तो उसे हम मानेंगे। पीछे में रोने वाले हजारों लोग होते हैं, पीछे में तो लोग भगवान को भी गाली दे देते हैं। वहीं लोग शाम में आरती करने जाते हैं, वहीं लोग 9 दिन दशहरा में दशहरा पूजा करते हैं। क्यों करते हैं?
नहीं, कुछ भी बोलिए, कुछ भी करिए, सही बोलिए, नहीं तो मत बोलिए। मेरा मानना यही है। और हम आप सब से जितने भी हमारा वीडियो आप लोग देखेंगे, जो भी अगर आपको कुछ बुरा लगेगा तो देखिए, इस दुनिया में और इस जीवन में हमको आपको जो कुछ भी करना है ना, बस अच्छा या बुरा जिंदगी भर नहीं चलेगा। जब तक चलेगा तब तक प्लीज हम आप सब से उम्मीद करेंगे, किसी के लिए अच्छा मत करिए, लेकिन बुरा भी मत करिए। हम यही चाहेंगे। मेरे पास नहीं है किसी को देने के लिए, हम नहीं देंगे, लेकिन हाँ, झूठी आंसू नहीं दिखा सकते हैं। हमको रोना नहीं आता है, क्यों रोएंगे? हमसे जो होने वाला होगा वो पक्का करेंगे, जो नहीं हो सकता है वो नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये नहीं कहेंगे हम बहुत बड़े स्टार हैं, हमको दुख है इस चीज़ का, हमें पहले पता नहीं चला, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। आप बहुत बड़े स्टार हैं तो आपके पास हजारों आदमी होगा, आपको कैसे पता नहीं चला? तो ये सब चीज़ बेवकूफ़ बनाने के लिए लोग बोलते हैं हमको पता नहीं चला, हम शूटिंग पे बिजी थे या अपने सिंगिंग में बिजी थे। नहीं, ये सब चीज़ गलत है। आज देश के अंदर क्या हो रहा है सबको पता है। लोग मर रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, सड़क पे मर जा रहे हैं। एक हफ्ता बाद पता चल रहा है से हाँ उसका तो सड़क पे ही मौत हो गया। इतना बताइए, लोग कहते हैं डिजिटल युग है, क्या इसीलिए है ये सब? व्हाट्सएप, फेसबुक हाबी जाबी लोग चलाते हैं, क्या फायदा है? तो इस चीज को प्लीज आप लोग, जो भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग कहीं भी रहिए, सहारा म्यूजिक कंपनी, जितने भी हमारे नए कलाकार हैं, हमारे नए सिंगर हैं या पुराने सिंगर हैं, जितने भी लोग हमसे जुड़ना चाहें, उनके लिए सहारा म्यूजिक कंपनी में वेलकम है, स्वागत है। और जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, प्लीज़ उन लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, जो भी हो सके, जितना आपसे हो सके उतना किसी का हेल्प करिए, अच्छा करिए। बुरा करना तो दूर, प्लीज़ आप लोग सोचे भी नहीं। और हाँ जी, कहीं से भी आपको लगता है से हाँ जो भी मैडम बोली हैं सही बोली हैं, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। इस चीज़ से क्या होता है, बहुत खुशी मिलती है, बहुत सुकून मिलता है से हाँ मेरा भी कोई चाहने वाला है। हम सही बोले हैं या गलत बोले हैं कमेंट में दिखता है, तो इसलिए आप लोग शेयर करें और कमेंट करें। मिलेंगे फिर छोटी सी ब्रेक के बाद, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम। और कहीं भी जाना है, सिंगिंग करना है या कुछ भी करना है, तो आप लोग पहले शरीर को स्वस्थ रखिए। हम लोग हैं और हमेशा रहेंगे, हमेशा सपोर्ट करेंगे। सबसे पहला चीज है शरीर स्वस्थ रखना। स्वस्थ रहेगा तो कभी भी आप गायकी कर सकते हैं, कभी भी आप सिंगर बन सकते हैं। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम और टेंशन फ्री रहिए, जहां भी रहिए हंसते रहिए।